हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में और बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कैसे करना है। राइट। हम कन्वर्जन की बात करेंगे तो एग्जांपल्स के थ्रू ही समझने का कोशिश करते हैं। पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहला एग्जांपल में सपोज आपके पास में कोई नंबर है जैसे 14, और ये जो 14 नंबर है ये डेसिमल नंबर है। राइट। तो अगर मुझे इस 14 को बाइनरी नंबर्स में लिखना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो उसके लिए समझते हैं। आप देखोगे जब भी हमें डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है तो हमें उसको डिवाइड करना होगा। इससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स डिवाइड किस तरीके से करोगे आप, जैसे सपोज आपके पास नंबर है 14। राइट। आपने 14 को 2 से डिवाइड किया और सामने की साइड में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिमाइंडर्स। आपको यहाँ पे नोट करते चलना है कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा। राइट। जैसे आपने 14 को 2 से डिवाइड किया, आपने देखा 2 7 टाइम्स पे 14 होता है, 2 7 जा 14। और जब 2 7 जा 14 होता है तो वहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो हमने रिमाइंडर यहाँ पे लिख दिया 0। राइट। अब नेक्स्ट नंबर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 7। 7 को डिवाइड करते हैं अगेन 2 से। जब आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 7 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 टाइम्स पे आता है 6। 2 3 जा 6। और अब इस केस में रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास में, रिमाइंडर आपके पास में बच जाएगा 1। राइट। जैसे सिंपली जो भी नंबर होगा, जैसे हमने पहले 14 का देखा, आपने 14 को 2 से डिवाइड किया, 2 7 पे गया 14 और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं था तो हमने रिमाइंडर 0 लिख दिया। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर हमने देखा 7 है, 2 से डिवाइड किया, आपने देखा कि 2 3 जा 6 है और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो जो जो रिमाइंडर्स होंगे उसको हम साइड में नोट करते चलेंगे। राइट। अभी इसके बाद में अगर हम देखें नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर इज 3। अब 3 को भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन डिवाइड करते हैं, हमारे पास है 3 और इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो आपने देखा 2 1 टाइम्स 2 है और रिमाइंडर क्या आ गया 1। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पर भी 1 है और रिमाइंडर भी क्या है 1 है। अब ये जो नंबर है ये 2 से छोटा है, इसका मतलब आगे हम फर्दर इसको डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ तक डिवाइड करने के बाद में अब रिमाइंडर्स को आपको किस साइड से लिखना है, आपको यहाँ से शुरू करना है। जैसे ये जो 1 है ये सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद में ये नंबर, और ये सीक्वेंस जाएगा उल्टा अपोजिट की तरफ। जैसे सबसे पहले ये 1 आया, फिर ये 1 आया, फिर 1, फिर 0। तो 14 अगर आपके पास में डेसिमल नंबर है तो बाइनरी नंबर इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1 1 1 और 0। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। राइट। तो डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में हम कुछ इस तरीके से चेंज किया करेंगे। देन एक और एग्जांपल लेते हैं, और इससे पहले अगर आप देखो कि ये जो 1110 है, क्या ये बाइनरी नंबर इस डेसिमल के इक्विवेलेंट है, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, आप देखोगे सपोज आपके पास में यहाँ पे नंबर आया 1 1 1 और 0, ये डेसिमल है। ये बाइनरी नंबर है। अब बाइनरी को जब हमें डेसिमल में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 के बेस लेके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर 0 है तो हम इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से। देन ये 1 है, हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से। देन अगेन ये 1 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से। फिर ये 1 आया तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 से। राइट। अब आप देखोगे किसी की भी पावर अगर 0 है, आपके पास में कोई भी नंबर है उसकी अगर आप पावर 0 कर दो तो वो 1 होता है, लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो दिस विल इट मीन्स ये 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0। अब 2 की पावर 1 है तो ये हमारे पास 2 है, 1 से मल्टीप्लाई किया ये 2 आ गया। अगेन अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो 4 4 प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4। अगर इसमें आगे प्लस देखोगे तो 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आया। इनको जब आपने ऐड किया तो 8 प्लस 4 प्लस 2, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14। और इसका मतलब हमारा जो 1110 था, ये जो हमारा बाइनरी नंबर था, ये इक्विवेलेंट
14 के इक्वल है, जो कि हमारा डेसिमल नंबर था, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरीके से हमें आगे कंटिन्यू करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें थोड़ा बड़ा नंबर एक बार डिस्कस करते हैं और उसके बाद में एक क्वेश्चन हम लेंगे जहाँ पे हम डेसिमल काउंट करेंगे। सपोज एक नंबर लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल इज 569। हमारे पास नंबर क्या है? 569। और 569 यहाँ पर अगर आपके पास में कोई डेसिमल नंबर है तो इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जो भी नंबर है, सबसे पहला काम तो वही करना है, 569 लिखा आपने, और इस नंबर को आपको 2 से लगातार डिवाइड करते चलना है जब तक आपका लास्ट जो नंबर है वो 2 से कम नहीं आ जाए। अच्छा, आप जब 569 को 2 से डिवाइड करोगे तो राइट हैंड साइड में हमें क्या नोट करना है? राइट हैंड साइड में हम लोगों को रिमाइंडर्स लिखना है। हमें लिखने हैं यहाँ पे रिमाइंडर्स। अब जैसे 569 है, अब 2 से जब डिवाइड करोगे तो 28 2 जा 56 होता है, और 2 4 जा 8। तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो वो रिमाइंडर को हमने इस साइड में लिख दिया। अगेन 2 से डिवाइड किया, 284 है। अब देखोगे 28 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 14 आता है, फिर 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 आता है। इसका मतलब 142 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 को 142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 284 आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर विल बी 0। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। अब 142 को 2 से डिवाइड किया तो ये हमने देखा यहाँ पर आया 71, राइट। 71 आया, और यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 है। देन अगेन इसको 2 से डिवाइड किया, आप देखोगे 35 2 जा 70 होता है, 35 2 जा 70। तो यहाँ पर 1 बचेगा, इसका मतलब रिमाइंडर हमने लिख दिया 1। अगेन देखा 2 की टेबल में 35, आप देखोगे 17 2 जा 34 होता है, 17 2 जा 34। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अगेन आगे देखते हैं, 2 8 टाइम 16 है, इसका मतलब 2 8 जा 16 है, तो एक यहाँ पर भी रिमाइंडर बच जाएगा। हमें 17 को डिवाइड करना था। अब 8 है, 8 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4। रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आया 0, राइट। अगेन 2 से डिवाइड किया, ये आपने देखा 2 2 जा 4, और यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगेन अब हमने जब 2 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया 1, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब आपको लिखना किस तरीके से? आपको शुरू करना है ये लास्ट नंबर से। सबसे पहले लिखोगे 1 0, और फिर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ नंबर्स जाएंगे, और लास्ट में ये वाला 1 आएगा, राइट। इसका मतलब ये जो 569 डेसिमल नंबर है, इसको अगर हमें बाइनरी में लिखना है तो ये नंबर हो जाएगा 1। उसके बाद में 1 2 3 3 टाइम्स 0 है, 1 0 0 0। उसके बाद में देखोगे 3 टाइम्स 1 है, 1 1 1। उसके बाद में 2 टाइम्स 0 है, और लास्ट में है 1। और ये जो नंबर है इसका बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस 2 है, और ये 569 के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 569 ऑफ डेसिमल इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 1 1 0 0 1 ऑफ बाइनरी, राइट। आई होप कि जो सिंपल आपके पास में डेसिमल नंबर्स आते हैं तो उसको कैसे चेंज करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी सपोज इन्हीं क्वेश्चंस में अगर आपके पास में डेसिमल के अंदर पॉइंट्स लग जाए, है तो ये डेसिमल नंबर ही, लेकिन इसके अंदर डेसिमल भी आ जाए। सपोज आपके पास में एक नंबर, मैं लेता हूँ एक एग्जांपल, नंबर 3, थर्ड एग्जांपल इज 93.875। सपोज आपके पास में एक नंबर लिया मैंने 93.875। अब इस नंबर को अगर हमें बाइनरी में चेंज करना है, अब जो ये नंबर है 93.875, आप देखोगे 93.875, ये नंबर क्या है? ये आपके पास में एक डेसिमल नंबर है, और ये डेसिमल नंबर एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो पॉइंट से पहले तो क्या है? 93 लिखा हुआ है, और पॉइंट के बाद में क्या लिखा हुआ है? 875। तो इसको अगर हमें बाइनरी में चेंज करना है तो इसके लिए अप्रोच क्या रहेगी वो समझते हैं। तो आप देखोगे जो
पॉइंट से पहले वाला नंबर है, जैसे 93 है, इधर कोई और नंबर भी हो सकता था, सपोज कोई बड़ा नंबर होता 593, 393, एनीथिंग, कोई भी नंबर होता, तो जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होगा, इसको करने का तो अप्रोच वही है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। मतलब 93 आपने लिखा और 93 को आपने 2 से डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो 2 से डिवाइड किया, आपने देखा 2 को जब हम 93 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 46 2 टाइम्स होता है 92, और रिमाइंडर आपके पास में क्या बच जाएगा, 1। यहाँ पर तो बिल्कुल सेम मेथड वही यूज़ करेंगे, आप एक साइड में रिमाइंडर्स लिखते चलोगे और डिवाइड करते चलोगे। अब जैसे 46 को अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में आ गया 23, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, ये आपने देखा 11 2 जा 22 होता है, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1। अगेन 2 से डिवाइड किया तो आपने देखा 2 5 जा 10 होता है, रिमाइंडर आ गया 1, राइट। अगर आप इस नंबर को आगे फर्दर डिवाइड करोगे 5 को 2 से, तो आप देखोगे यहाँ पर आएगा 2 2 जा 4 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगेन जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखोगे 2 1 टाइम्स 2 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब हम 93 के लिए तो लिख सकते हैं 1 0, फिर ये 3 बार 1 है, फिर 0, फिर 1, ये लिख सकते हैं इस 93 की जगह पे, राइट। इसकी जगह पे तो हम लिख सकते हैं 1 0 ट्रिपल 1 0 1, ये तो नंबर इक्विवेलेंट हो गया 93 के। इसका मतलब कुछ ऐसा है। अब जो बाद में पॉइंट के बाद में लिखा हुआ है जो 875 है, इसका हमें कैसे करना है, तो इसके लिए मेथड थोड़ा सा चेंज है। आपको क्या करना है, जो भी नंबर है, जैसे सपोज 0.875 है, आपने नंबर को लिख दिया 0.875, जो भी नंबर है, और इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 0.875, और अब इस नंबर को आप क्या करोगे, अब आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे। मतलब जो भी डेसिमल के बाद में नंबर्स होंगे उनको अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर आगे उसमें जो भी रिमाइंडर्स हैं वो कैसे आएंगे वो समझते हैं कैसे लिखना है। सपोज हमने स्टार्ट किया 0.875 से, 0.875 2 से मल्टीप्लाई किया। आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि 2 5 जा 10, यहाँ पे लास्ट में 0 आया, फिर 7 किया, ये आया 5, और फिर 8 2 जा 16 प्लस 1 17, तो ये आपके पास में आएगा 1.750, राइट। तो अभी क्या करना है, जब भी हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर्स हैं राइट हैंड साइड में, जैसे 0.750 है, इसको आप एज इट इज दोबारा लिख लोगे 0.750, और जो सामने की तरफ जो नंबर है डेसिमल से जस्ट पहले वाला, इसको आप एज अ रिमाइंडर काउंट करोगे। जैसे 1.750 है, अगर ये 0 पॉइंट होता तो रिमाइंडर क्या हो जाता, तो वो रिमाइंडर 0 हो जाता। अब 1.75 है, इसका मतलब रिमाइंडर विल बी 1। अब अगेन स्टेज इसी को दोबारा कंटिन्यू करना है, जैसे 0.750 है, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आया 1.50, राइट। 75 का डबल करोगे तो 150, और पॉइंट के बाद देखोगे तो इसके आगे 0 लगाते रहें तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल के 1 है, इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर है इस तरीके से 1 लिख सकते हैं। इधर नंबर देखोगे 5, तो ये आ गया 0.5। अब 0.5 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, ये अब कब तक करना है, ये हमें तब तक करना है कि जब तक राइट हैंड साइड में ये पॉइंट के बाद में 0 नहीं बन जाए, डेसिमल के बाद में क्या नहीं बन जाए, 0। जब तक 0 नहीं बन जाए या फिर 0 बन के उससे बड़ा होना शुरू नहीं हो जाए, तो उसी टाइप का एक एग्जांपल और भी लेंगे। अब जैसे 0.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने देखा ये आ गया 1.0। अब ये राइट हैंड साइड में 0 बन गया है, इसका मतलब अब हम इस स्टेप को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब इधर भी रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आ गया इधर 1। जो सामने की तरफ होंगे नंबर्स, इनको हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया, जैसे यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पर भी 1 था, और ये भी 1 था। अच्छा, अब 93 के लिए हमने लिखा था 1 0 1 1 0 1। 0.875 के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से। जब आपने 93 को डिवाइड किया था तो हमने देखा था कि हमने नीचे से सीक्वेंस लिखना शुरू किया था।
लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हो पॉइंट के डिजिट्स वालों को देखते हो, तो अब सीक्वेंस क्या होगा, अब सीक्वेंस ऊपर से नीचे की तरफ ही होगा। इसका मतलब जो 0.875 है, इस 0.875 के लिए अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख दोगे 1 1 और 1। इट मीन्स हमारा जो नंबर था 93.875, इसको जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, देखोगे पॉइंट से पहले क्या था, तो ये था 10111101, ये तो पॉइंट से पहले वाला था, और पॉइंट के बाद में आ गया आपके पास में 111, और ये जो एग्जैक्ट नंबर है दिस विल बी अवर बाइनरी नंबर। तो जो पॉइंट्स के नंबर्स होंगे उसको आपको कुछ इस तरीके से डील करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 इज 59.36। एग्जांपल नंबर 4 में लेता हूं 59.36, और इस 59.36 अब देखने से ही पता चल रहा है कि दिस इज डेसिमल नंबर, और इस डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है अगेन बाइनरी में, राइट। पहले आप देखोगे ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 59.36, जो ये 59 है इसको तो आप 2 से डिवाइड करके ऐसे कंटिन्यू करोगे, 2 से डिवाइड किया, ये आपने देखा कि 59 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 29 2 जा होता है 58, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आया 1। अगेन 2 से डिवाइड किया, ये देखोगे 14 2 जा 28, रिमाइंडर आ गया 1। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 0। दोबारा 2 से डिवाइड किया तो ये देखा 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1। तो 59 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 1 1 0 1 1, क्योंकि इसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहता है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 1 1 0 1 1। ये तो हम लिख दिया 59 की जगह पे, राइट। अब सिमिलरली अगर हम 0.36, तो 0.36 से शुरू करते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड में नंबर क्या है, 0.36 है, तो हमने पहले सबसे पहले 0.36 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमने देखा 0.36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 0.72। तो जो राइट हैंड साइड में है, अब जैसे 0.72 है, इसको तो हमने दोबारा लिख दिया, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये 0 है ये हमारा एक तरीके से रिमाइंडर है जो हम राइट साइड में लिखना शुरू कर देंगे। अब 0.72 है, अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखोगे 72 2 जा होता है 144, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1.44। अगेन 1 तो इधर आ गया, और नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया, 0.44। आप देखोगे पहले 36 था, फिर 72 हुआ, फिर 44 हुआ, तो नंबर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, 72 से कम होता हुआ 44 हुआ। अगर ये नंबर कम होके जब तक जीरो के पास नहीं पहुंच जाए, राइट हैंड साइड में हम देखेंगे जब तक जीरो के पास नहीं पहुंच जाए तब तक हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे 0.44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि ये हमारे पास आ गया 0.88, का मतलब अगेन जीरो इधर बचा। नाउ 0.88 है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने देखा 0.88 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये फिर बढ़ के वैल्यू हो गया 1.76। रिमाइंडर इस साइड में देखोगे तो 1 लिख सकते हैं। अगेन 0.76 मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, हमें केवल लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को ही उठाना है पॉइंट के। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 1.52, 1.52, 1 लिख दिया, इधर हमारे पास आया 0.52। अब ये जो 0.52 है इसको अगेन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखोगे ये हमारे पास आ गया 1.04, क्योंकि 52 2 देखोगे तो 104 आता है, ये 1 इधर आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0.04, 0.04। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने देखा जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 0.08। तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि
यहाँ पे नियरेस्ट, क्योंकि हमें देखना होता है कि राइट हैंड साइड में क्या हो जाए, ये जो राइट हैंड साइड में ये चीज़ 0 हो जाए। अब ये 0.4 तक पहुंचा, उसके बाद में अब वापस बढ़ना शुरू हो गया, अब 8 हो गया, अब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 अभी नहीं हुआ, इसका वैल्यूज़ लगातार फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। तो हमें वहाँ तक ही स्टेप को कंटिन्यू करना है जहाँ तक ये वैल्यू 0 के नियरेस्ट पहुँच जाए या फिर 0 के इक्वल हो जाए। अब 0.04, तो यहीं तक हमारा जो स्टेप है ये कंटिन्यू करेंगे, हम ये वाला जो स्टेप है इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, राइट। तो अब इसका वैल्यूज़ अगर आप देखोगे 0.36 का, तो क्या लिख सकते हैं, 0101111। तो 0.36 की जगह पे आप लिख सकते हो 01011। इसका मतलब जब हम दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 59 की जगह तो हमने लिखा था 111011, और 36 की जगह पे हमने लिखा है 0101111। और ये जो कंप्लीट नंबर है ये हमारा 59.36 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा, राइट। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं।